बच्चे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया, और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगा जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस पाप में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते, उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चले जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो महादेव जी जरूर लिखना मेरे बच्चे। वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य देना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आते हैं और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता, और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, मेरे बात को नहीं मानते हो। महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि अकेला स्टोरी कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता है। उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है, और तुम्हारे हृदय की आवाज होता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देना चाहिए, और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताना चाहिए। अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपाना चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो, और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताने चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात झात होता है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राजों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियों से कार्य कर रही है,
और उस समय जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है, अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है, कभी भी तुम पर पलटकर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटोनफ प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उसे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से झांक हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया, उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते। 5 उंगलियां एक हाथ में होती तो है लेकिन बराबर नहीं होती। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति षड्यंत्र से भरे जीवन को जीते हैं और दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ गलत करने के इरादे से किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वह किसी का नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेगी, और वह ऐसा करते भी हैं। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है, और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हां, तुमने किया। लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वह किया, जिससे कि तुम बच पाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहते थे कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो। इसलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलटक वार करना उसका विफल हो गया था, तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि महादेव मेरी रक्षा करना। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भागे, कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने की इरादे से आया है। तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है, वह तुम्हारे करीब तो है लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहते, लेकिन यह नाम मेरा धर्म है, और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करे या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो कुछ ना कहे, केवल हमसे तुम प्रेम से बात करें तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध ना करे तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं,
क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ न कुछ होता है, अर्थात सड़ जाता है, क्योंकि मीठी चीज हमेशा नुकसान करता है और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहता है। तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मोह पर तुम्हारी गलती बताए वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है। और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ न कहे तो तुम समझ लेना वह केवल अपने स्वार्थ, बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखना। भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारणतया रहकर चला जाएगा, क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी व्यक्ति जो आएंगे उनको परखना और उनको देखना तो राह काम है और रक्षा में कर रहा हूं। लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना, जो आज मैंने बताने आए हूं उस पर ध्यान देते हुए तुम उसे अपने जीवन में जरूर अपनाना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज संसार में नहीं बनी है जिसके द्वारा यदि तुम उसे अपनाओ और वह तुम्हें नाकाम होने दे, क्योंकि किसी भी चीज को अपनाने से वह गुण तुम्हारे अंदर आते हैं और किसी भी चीज को न अपना से उसके गुण तुम्हारे अंदर नहीं आते। यदि तुम मेरी बातों को अपनाओ तो निश्चित ही तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम बहुत परेशानियों से बच जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और कोई व्यक्ति तुम्हें ठगने के प्रयास से तुम्हारे करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। है मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीव में जहर खोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझक नहीं है और ना अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वासपूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे
पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सब बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ झांत हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और यह भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम लड्डू के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा, और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो, उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होता है, वह भी जीवित होते हैं। उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है, उनके अंदर भी ईश्वर तब मैं वस करता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही मेरे बनाया हुई संसार में एक ऐसे जीव को क पहुंचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। यह बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रहा है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारे महादेव के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करते हैं, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत को नहीं समझता। जानवर लालच नहीं करता, इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होता है। पेट की भूख जो मैंने सबको बराबर दी है वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाइयाना प्रयोग करते हो। यह प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो, और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम इस अच्छाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे जीवन में होगा। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूं। और एक वादा और करता हूं, मेरे बच्चे, यदि जीवन में बुद्धि का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वह सब प्राप्त होगा। तुम्हें बिन मांगे लक्ष्मी प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी से किए हुए कार्यों का फल तुम्हें इस प्रकार मिलेगा कि तुम देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे, सोच में डूबे रहोगे कि यह क्या हो रहा है।
क्योंकि तुम जब आश्चर्यचकित होने वाले कार्यों को पूर्ण होते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्य में जरूर पड़ोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है, वह कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और उससे से भी तुम्हें आगे अच्छे कर्मों को करने का साहस अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी की षड्यंत्र में आओगे, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा स्वयं देख रहा हूं कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मेरे बात को नहीं मानते हो महादेव जी, अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं। महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक और अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दे। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है, सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य। तुम के केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हें खुद पर गलतियों की सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है खुद की एक एक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है। उसे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वह ऐसे समय खराब करता रहता है, दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकालकर और दूसरों की गलतियां देखकर कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वह कौन सी गलतियां कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित ही तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीख। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे, क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारो कैसे। सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। उसे सही करो, जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगा मैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है
कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानता हूं कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के लावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार दूर होने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आया हुआ खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा न मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगता था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगा,
दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। मेरे बच्चे, पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब झांत है, मैं सब देख रहे हैं। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करें, तुमसे प्रेम करें, तुम्हारा सम्मान करें। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो। तुम चिंता मत करो, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं। उसे इस तरह की पीड़ा मिल रही है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ की था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहां जाए, किसे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं, वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी। आज मैं
मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिई का निर्माण करेंगे और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो या आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया? अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्म मंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करना होगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जिसे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो, एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है, जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने मानते हो तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपने तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है, यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच को यह आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो जो तुम्हारा ना हुआ। उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता, सबके साथ रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे।
जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाला है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और उसकी बूंदें जब खास पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो उसकी बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह उसकी बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहते हूं। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करता हूं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगे जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किसी नेक कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगा। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए, इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो, यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना। तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है। और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया, अब वह सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं सोचती हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियां विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो,
लेकिन अब समय गया है अपने छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी, और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि मां, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया, तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे। शक्ति को पाने के बाद मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति, और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी वह व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर, ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा।
मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। रे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओ, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव में इतना बड़ा खा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं, और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो लेकिन एक बार अपने महादेव के कहने पर वह खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वह अब सच होगा मेरे बच्चे। अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता जितना अच्छे से वह तुम्हें समझेगा। वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शांति और खुशियों के रास्ते में कई बार षड्यंत्र और मैनिपुलेशन की घटनाएं आती हैं, जिससे तुम्हें भ्रमित किया जाता है। लोग तुम्हारे मन को ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि तुम अपने ही जीवन के उद्देश्य से भटक जाओ। तुम्हारे आसपास ऐसी स्थितियां बनाई जा सकती हैं जो तुम्हारी आत्मा और इच्छाओं को कमजोर करने के लिए होती है, लेकिन इस समय तुम्हें सचेत और सतर्क रहना है। तुम पर जो ध्यान केंद्रित किया गया है उस पर विश्वास मत करो, जो तुम्हें सिर्फ भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके मन में कई इच्छाएं हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी स्थिति से गिर जाओ, तुम अपनी शक्ति से दूर हो जा, ताकि वे तुम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ताकत इन सभी षड्यंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुमने अपनी खुशियों का रास्ता चुन लिया है और अब कोई भी तुम्हें इससे हटा नहीं सकता। अब तुम पूरी तरह से अपने कार्यों में व्यस्त हो और तुम्हारा फोकस खुद पर है, अपने प्यार पर, और जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने तुम्हें दी है उनका पालन कर रहे हो। तुम्हारे कर्म और इरादे शुद्ध है और इसी कारण से तुम्हें बहुत सम्मान मिल रहा है। तुम्हारा का स्थल अब तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। ईश्वर ने तुम्हें जो शक्तियां दी है वह अब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो अभाव था, चाहे वह प्रेम हो, समृद्धि हो या एक अच्छा साथी हो, अब वह सब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे कर्मों और मन की शुद्धता से सब कुछ अपने स्थान पर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां, जो मानसिक तनाव और नकारात्मकता सहन की थी वह अब समाप्त हो चुकी है। वह सभी दर्द, वह सब अवसाद और जो मानसिक अड़चन तुम्हारे जीवन में थी वे अब पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह न केवल सफलता की ओर, बल्कि वह तुम्हारी रचनात्मकता और पैशन से भरा हुआ है। तुम अपने जीवन में जो बदलाव महसूस कर रहे हो वह न केवल बाहरी परिस्थितियों का असर है, बल्कि तुम्हारी अंदर की शक्ति और सच्चे इरादों का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां देखी उनका अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। तुमने अपनी खुशियों का रास्ता चुना है। तुमने अपने प्यार और शांतिपूर्ण जीवन को प्राथमिकता दी है। अब तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सच्ची कदर करते हैं, जो तुम्हें प्यार और समर्थन देते हैं। तुमने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है, एक सशक्त और प्रेरणादायक शुरुआत। जिन लोगों ने तुम दर्द पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अब उनका समय आ गया है। अब वे देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में वह न्याय और सच्चाई कैसे वापस आई है। उनकी सभी नकारात्मक योजनाओं का नाश होने वाला है और वे अब उस सच्चाई का सामना करेंगे जो उन्होंने कभी ना समझी थी। तुम्हारे विरोधी अब जलन और क्रोध से भर गए हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम अब उनके प्रभाव से बाहर निकल आए हो। तुम उनकी चालों से मुक्त हो गए हो। पहले जो लोग तुम्हें मूर्ख समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी बढ़ती सफलता और आत्मविश्वास को देखकर असज्ज हो रहे हैं।
तुमने अपनी आत्मा की शांति और सच्चाई का रास्ता चुना है और यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस नए पथ पर तुम और आगे बढ़ो और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे बच्चे रे, जीवन में जो संघर्ष था, जो मानसिक और शारीरिक दबाव तुमने झेला, वह केवल आत्मा को शुद्ध करने के लिए था। परमात्मा ने तुम्हें देखा और जब तुम्हें उस संघर्ष में धके तो ई ने तुम्हारे सा अपना हाथ बढ़ाया। वह तुम्हारे अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए सक्रिय हुए, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाया, तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए मार्गदर्शन किया। जब तुमने यह महसूस किया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, तो परमात्मा ने तुम्हारी सहायता करना शुरू किया। तुमने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा, जबकि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी निष्ठा को अस्वीकार किया। यह माया का जाल जो स्वार्थ पर आधारित है, कभी भी तुम्हारी वास्तविकता नहीं बन सका। तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की शक्ति है, वह निस्वार्थ प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे आसपास थे, वे अब तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारी दिव्यता से जलते हुए देखकर जल भुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह देखा है कि तुमने माया के मोह से खुद को मुक्त कर लिया है और तुम्हारी चेतना अब परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। जो लोग पहले तुम्हें देखकर खुश होते थे, अब वे तुम्हारी बढ़ती शक्ति और दिव्य ऊर्जा को देखकर चिढ़ रहे हैं। वे तुम्हें निगराह करते थे, तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो उन्हें समझ में नहीं आती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, तुम्हारा उठना, तुम्हारा जागरण, यह सब उनके लिए असहनीय हो गया है और वे यह समझने लगे हैं कि तुम्हारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो गई है। जो लोग तुम्हें पहले कहते थे, अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या था। वे यह जान चुके हैं कि तुमने जो साधना की, जो मार्ग पर चले, वह केवल तुम्हारी आत्मा का जाग था और यह दिव्य शक्ति अब तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद कर रही है। अब तुम सच्चाई की दिशा में चलने वाले हो और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकती। जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करते थे, जो तुम्हारे खिलाफ थे, उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम एक दिव्य यात्रा पर हो और तुम्हारी शक्ति अब अपार है। तुम अब किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद तुमसे जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, तुम्हें गंदी बददुआ देते हैं, उनके कर्मों का फल बहुत जल्द ही उन्हें प्राप्त होगा। उनकी हर एक नफरत और हर एक बुरी इच्छा तुम्हारे खिलाफ पलटकर उन्हीं के सामने आएगी। यह लोग तुम्हारे थर्ड चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे भीतर छिपी क्रिएटिव ऊर्जा को जागृत कर देगा। वे यह देख पा रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य कितना महान है और उन्हें इस बात का डर है कि अगर तुम ऊंचे उठ गए तो उनका खुद का अस्तित्व खतरे में बढ़ जाएगा। यह लोग खुद को और अपनी को बचाने के लिए तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नकारात्मक कर्म अब उन पर ही वापस लौटेंगे। तुम्हारे रूप चक्र पर तुम्हारे परिवार से जुड़ी कुछ समस्याएं पहले आई। 4 से 5 साल पहले तुम्हारे जीवन में एक नया इंसान आया था, जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साज विषय रचने लगा। इस इंसान ने तुम्हारी भावनाओं को समझकर तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया और तुम्हारे खिलाफ उन लोगों से मिलकर दुष्ट योजनाएं बनाई। इस इंसान के कारण तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम्हारी आत्मिक स्थिति प्रभावित हुई और तुम्हारी ऊर्जा में गिरावट आई। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि वह समय केवल एक परीक्षा थी। परमात्मा ने तुम्हें उस समय से निकाला और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर दिया। तुम्हारी चेतना अब जागरूक है और अब तुम उन नकारात्मक शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब तुम्हारे पास उस ऊर्जा का सच्चा उपयोग करने का समय है जो तुम्हें परमात्मा से प्राप्त हो रही है। तुम्हारी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी है और तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नई दिशा में बढ़ेगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हें दख दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं।
कोई भी बुरी भावना तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से सशक्त हो चुके हो और तुम्हारी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनके कर्म तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे। उनका जजमेंट टाइम अब आ चुका है। महादेव जी के संकेत साफ है, तुम्हारे विरोधियों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जब तुम्हें यह लगता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यह सिर्फ एक दिखावा है। उनका पाप अब भर चुका है और बहुत जल्दी उन्हें उसकी सजा मिलने वाली है। उनका पाप, उनका छलक और उनका झूठ अब सब कुछ सामने आने वाला है। यह उनके लिए वह समय है जब उन्हें मोह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए वही घड़ी आ चुकी है जिसका वे डरते थे, और इसका असर उनके जीवन पर गहरे रूप से पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर जो गलत तंत्र क्रियाएं चल रही थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलाई जा रही थी, वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन से वह सारी नकारात्मकता और उलझने दूर हो गई है। अब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम उन अनंत खुशियों और अनंत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो, क्योंकि तुम रॉयल हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई दिशा में बह रही है और यह तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने इंटू का अनुसरण करना है, क्योंकि अब तुम उस शक्तिशाली मार्ग पर हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब उनका साथ छोड़ दिया गया है। वे अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है। उनके भीतर का डर तुम्हारे प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सारी सच्चाई जानते हो। तुम चुप हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हो। तुम्हारी शक्ति अब सभी को दिखने वाली है, और जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुके हुए होंगे। उनका हर कदम गलत साबित होगा और तुम्हारी सच्चाई हर किसी के सामने आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपॉर्चुनिटी की बचार होने वाली है, और यह सब इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं डरते। तुम्हारा यह साहस, यह आत्मविश्वास तुम्हें एक दुर्लभ, विशेष और शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। तुमने जो भी चुनौतियां फेस की हैं, वे तुम्हें मजबूत और बहादुर बना चुकी हैं। तुम एक सच्चे योद्धा हो जिसने हर परिस्थिति का सामना बड़े धैर्य और शक्ति से किया है।